ये तो अगर हम बात करें आइडियाज जनरेट करने की, लाइक अगर कोई आप गाना बना रहे हैं, और देखो इसके रूल्स तो कुछ नहीं होते हैं, बट देखो जब आपको एक बार पता होता है कि कैसे पैटर्न्स हो सकते हैं, क्या आपके गाने में यूज हो सकता है, फोर 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 बीट्स में जितने भी गाने बनते हैं वो सब एक हिसाब से जो भी आप पैटर्न रखना चाहते हो उसमें रख सकते हैं। फील डिपेंड करता है। अगर आप उसको थोड़ा मूविंग रखना चाहते हो तो रैगेटन आएगा, थोड़ा सा सैड फील देना चाहते हैं तो आपका एक पॉप वाला पैटर्न आएगा, थोड़ा सा हिप हॉप फील देना चाहते हैं तो ट्रैप आएगा। बस ये तीन पैटर्न में ही आपके गाने बनते हैं, इनमें कोई ना कोई पैटर्न आप फिट करोगे। अब जैसा पैटर्न होगा उस तरीके से आपको उसका म्यूजिक अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अब म्यूजिक अरेंजमेंट का भी ऐसे कोई रूल नहीं है। अब देखो सिंपल रैकेटन के पैटर्न फटाफट बना लो। जो आपके किक्स होते हैं, आपने किक ले लिया, अब ये किस टाइप के रहेंगे उनसे फील आता है। आपने पैटर्न तो बना लिया बट देखो ये ऐसा सुनाई देगा। इसका जॉन आपका टेम्पो भी मैटर करता है, ऐसा करेगा तो इसके जो साउंड्स है ना, इसका कोई टेक्सचर ही नहीं है, ये जस्ट बहुत नॉर्मल साउंड्स है, इसमें कोई फील नहीं आने वाला। और ये कोई भी मतलब जब भी इसको यूज करेंगे किसी गाने में इन साउंड्स को, तो ये कोई टेक्सचर ही क्रिएट नहीं करेगा, ऐसा लगेगा चलो कुछ ना कुछ कुछ भी प्ले हो रहा है। सर मॉडर्न गानों में कौन सी यूज होती है सर? अब वही बताता हूँ मैं आपको। अभी जी। देखो दो टाइप की साउंड्स होती है, ठीक है, एक लो फिडेलिटी साउंड्स होती है, एक हाई फिडेलिटी साउंड्स होती है। अब हाई फाई म्यूजिक, लो फाई म्यूजिक, तो लो फाई म्यूजिक पहले नहीं हुआ करता था, आजकल लो फाई म्यूजिक हो गया है, क्योंकि ये जो लो फाई म्यूजिक वाला जॉनरा है ना, ये वेस्टर्न जॉनरा हुआ करता था, जिसमें जो म्यूजिक प्रोड्यूसर्स होते थे वो अपने बेडरूम से गाने बनाते थे या अपने छोटे छोटे स्टूडियोज में गाने बनाते थे। और बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हुआ करते हैं जो, जितने भी वेस्टर्न आर्टिस्ट होते हैं वो लोग कभी ना कभी अपने घर पे उन्होंने गाने बनाए और वही गाने उनके हिट हुए हैं। तो उसको लोफाई जॉनरा कहते थे। तो इंडिया में तो अभी ये नया नया है और कोई भी गाने को रिमिक्स कर दिया लोफाई फील में, वो चीज़ है। बट ये जॉनरा बहुत बड़ा है। इसमें क्या होता है, कोई भी साउंड्स होते हैं जिसमें इम्प्योरिटीज होती है, लाइक उसमें क्लियर ठीक से नहीं सुनाई दे रहा है तो भी उसको यूज कर सकते हैं, हेड्स ठीक से नहीं सुनाई दे रही है फिर भी यूज, स्नेयर फिर से नहीं, तो ऐसी साउंड्स होती है आपकी। तो अब ये साउंड्स मिलेगी कैसे, डिफरेंट डिफरेंट आपके सैंपल पैक होते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि कैसा साउंड आप डिजाइन कर सकते हैं, क्या साउंड आप यूज कर सकते हैं। देखो मैं ऐसे खाली बैठा हूँ, मैंने सोचा एक रैगटन पैटर्न बनाते हैं। अब मेरे कलेक्शन में क्या है उससे डिपेंड करेगा कि ये बनेगा कैसा। जैसे मैं एक टूल किट लेता हूँ और देखो अभी ऐसा कि इसमें कोई फील नहीं, जैसे ही हम इसमें एक ऐसा किक डालेंगे और एक अलग सा तो इसका एक फील चेंज हो जाएगा, टेक्सचर आने लग जाएगा। फिर आप इसमें और चीजें ऐड कीजिए, ये ऐड करेंगे तो और ज्यादा डिफरेंट फील आएगा। अब हमें फील होगा कि हाँ अब ये साउंड थोड़ी डिफरेंट बन रही है, इन साउंड्स को अपने गाने में यूज कर सकते हैं। तो इस तरह के किक और स्नेयर्स वगैरह हेड्स वगैरह आपको लेने के थोड़ा लोफाई हो गया। अब जो मॉडर्न साउंड्स होती है जो आजकल गाने बनते हैं उसमें हाई फाई साउंड चलती है, ठीक है। हाई फाई साउंड्स यानी कि हार्ड किक्स, किक्स हो गई, और स्नेयर भी थोड़ा इतना ज्यादा हिट होना चाहिए स्नेयर। ये इसका थोड़ा आउटकट कर दो, थोड़ा सा रिवर्ब आ रहा है। सर इसका इट मीन्स कि अगर पहले किक पे आता है तो सेकंड जो सेकंड वो बजता है ना सर, वो सीनियर पे बजता है कि हाँ हम हाँ हम यहाँ से यूज कर रहे थे ना क्लैप। क्लैप इस जगह यूज नहीं कर सकते सर। हाँ, जो देखो क्लैप कर सकते हैं बट इस जिसमें क्लैप का जो वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा। जी। आपको जस्ट ऐसा दूसरे किक के नीचे क्लैप लगा दो, like, अगर आप यहाँ पे क्लैप रखोगे तो क्लैप उतना फील नहीं देता है। क्लैप उतना फील, अच्छा, एक एक किक के नीचे रख सकते हैं क्लैप को। क्लैप को किक के नीचे रखो और बाकी स्नेयर ही होता है आपका रैकेट। बाकी मॉडर्न पैटर्न में रैकेट अब जितने इसको चेंज करना चाहो उतने फील चेंज हो सकते हैं। आपने एक फील ये बना दिया।
अब ये साउंड के साथ आप क्या ऐड कर सकते हैं? ठीक है, कॉर्ड तो रहेंगे ही, बट कितने क्रिएटिव आप हो सकते हैं ये डिपेंड करता है। जैसे आपको पता है भाई कॉर्ड हमने यूज करनी है, तो आप इस पैटर्न को बना लो। अब वो कॉर्ड कहाँ से आप यूज करेंगे, कैसा पैटर्न रहेगा, कहाँ से लेके आएंगे? तो हर बार कॉर्ड आप कीज से ही नहीं बनाएंगे, कभी कभी आप कुछ और तरीके भी फाइंड कीजिए। जैसे आपने अ, अपना कलेक्शन देखा, चलो छोड़ो, हम लूप सर्च भी नहीं करते हैं, हम कुछ भी नहीं करते हैं, हम अपना कलेक्शन देखते हैं। लाइक मेरे पास क्या है, तो यहाँ पे हमें दिखता है कंटेम्प्ररी यूकुलेले, ऐसा कुछ दिखाई देता है। मैं देखता हूँ ये क्या चीज़ है। अब देखते हैं इसमें कोई ऐसा साउंड हो जो इसके साथ। तो मैं जैसे जैसे खाली बैठा था, ये लूप मुझे मिल गया। अब मुझे नहीं पता था कि रैगेटन बीट में मैं यूकुलेले आज यूज करने वाला हूँ, मैं जस्ट रैंडम बैठा था, मैंने इसको यूज कर दिया। अब आप वाइब सुनो। सर इसको स्केल में फिट फिट कर सकते हैं किसी, अगर हमने सपोज ये किसी स्केल में है तो किसी और स्केल में फिट कर सकते हैं ना इसको सर? सी में आपका, आप इसको सेंड डाउन करते जाओ, स्केल चेंज होता रहेगा। अच्छा है। तो हमने 300 सेंट डाउन किया है, तो यानी कि सी, बी, ए शार्प, ए, तो 1 2 3, तो यानी कि ए पे आ चुका है अभी। अब इसके साथ आप एक हल्का सा बेस ऐड कर दो। जैसे आप बेस ऐड करोगे इसका ग्रो हो जाएगा। अब बेस भी आप कैसे ऐड कर सकते हैं, अब उसके लिए भी तरीके हैं। आप चाहे कोई बेस का प्लगइन लो या किसी के अंदर कोई बेस फाइंड करो। ये डिपेंड करता है आप कितने मूडी हैं, मतलब कितना आपका मन कर रहा है गाना बनाने का। अगर फटाफट काम करने का मन कर रहा है तो आप क्रिएटिव नहीं हो सकते हैं, कोई रूल ही नहीं है। जितना आप फ्री रहेंगे, जितना आपके माइंड में आइडियाज हैं, जितना आप अपने को फ्रीली बहने देंगे अपने आइडियाज को, और सोचेंगे कि चलो आज कुछ बढ़िया क्रिएट करते हैं, तो तभी एक अच्छा गाना बनेगा। जल्दीबाजी में रहेंगे कि फटाफट कुछ ना कुछ बनाना है, जैसे मैं क्लासेस में बनाता हूँ, तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं बन पाता है। बट अगर मैं फ्री बैठा हूँ, मेरे पास टाइम है, ना कोई बोलने वाला, ना कोई टोकने वाला, ना कोई कुछ बोल रहा है, मैं फ्रीली जो मेरे मन में आ रहा है करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, तो फिर जो रिजल्ट बनेगा वो बहुत डिफरेंट होगा। बट अगर हम हैं बना रहे हैं, और जैसे मेरे साथ स्टूडेंट सब आप लोग रहते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो क्या होता है, क्रिएटिविटी अटकती रहती है। तो जितना फ्री रहेंगे उतना अच्छा कंपोजिशन, उतने जो आइडियाज आप कर सकते हैं। तो अब जी। आपके पास क्या साउंड्स हैं वो भी डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे मैंने इसमें जैसे ये कभी यूज़ नहीं किया, ट्यूब सिंथ मैंने कभी नहीं यूज़ किया, मैं इसको अभी जी। है, शायद हमने एक बार इसको यूज किया, बट मुझे नहीं पता इसमें बेस कैसे है। तो मैं इसका बेस देखता हूँ कैसा बेस है, देख। वहाँ पे साउंड आ रहा है, थोड़ा म्यूट कर लेते हैं। ये वाला बेस काम का नहीं है। मुझे नहीं पता क्या मिलने वाला है, हम बस एक्सप्लोर करेंगे। हमें माइंड में पता है कि हमें बेस चाहिए, तो कैसा बेस होगा वो हम पे डिपेंड। उसी को साउंड डिजाइन बोलते हैं, कि आप कैसी साउंड ढूंढ के लेके आते हैं, कौन सी नई साउंड लोगों के सामने पेश करते हैं। अगर ये वाला होगा, तो जैसे अगर ये ए पे आ रहा है, तो आप इसको A5 बेस आ जाएगा। तो अभी से मैं कुछ भी जस्ट एक पैटर्न बना रहा हूँ। देखो ये वाला जो बेस है ये इसके साथ सूट कर रहा है, मुझे नहीं पता था ये बेस मुझे मिलेगा, बट ये मिल गया। अब हम इसको अपने गाने के साथ कर सकते हैं। अब देखो इसकी वाइब देखो। कितना प्यारा लग रहा है। अब देखो ये एक नई साउंड बन गई, यानी कि हमने साउंड को डिजाइन कर लिया।
आपने इसमें गाने में यूज कर लिया। अब जितना हम वीएसटी प्लगइन्स के बारे में जानते हैं, कहाँ पे कैसे साउंड हो सकती है, उतना बढ़िया। अब इसमें एक आर्प यूज करना है। अब आर्प कैसा आर्प मैं यूज कर सकता हूँ, कहाँ से वो आर्प आएगा, कैसा वो होगा, कैसा हो सकता है, तो अब वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा प्लगइन आप यूज करते हैं आर्प के लिए। अब आर्प यूज करना भी है नहीं करना है, या आर्प बिल्कुल एक नया आप बनाना है, बहुत सारे आइडियाज है। तो हम क्या सर करते हैं, कंफ्यूज होते हैं ना सर, इधर हजारों प्लगइन्स है, हम बिल्कुल। प्लगइन्स की रेस में पड़े हुए हैं कि बेसिकली। तो प्लगइन्स प्लगइन्स मैटर नहीं करते हैं, मैंने वही बोला ना आपको। जी जी जी। अगर आपके माइंड में कोई साउंड है, आपके माइंड में कोई आइडिया है, तो वो आइडिया आपके सॉफ्टवेयर में लेके आने के लिए प्लगइन चाहिए, सैंपल पैक चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो आपके पास होना चाहिए। जी सर, जी सर। जैसे मेरे माइंड में है कि मुझे अपने गाने में गिटार का स्टम यूज करना है। अब जी सर। मेरे पास वो चाहे लूप में है, चाहे वो मेरे पास कॉन्टेक्ट की लाइब्रेरी है, चाहे मेरे पास वो कोई वीएसटी प्लगइन, तो वो होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो फिर मेरा, अब जैसे आप गाने बनाना चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं उनको गिटार विटार से कोई लेना देना नहीं है। वो क्या करते हैं, अपना कोई भी एक सिंथेसाइजर नेक्सस लिया, नेक्सस पे ही जो मन किया नेक्सस पे ही बन जाता है, तो उन्होंने नेक्सस ही पकड़े, नेक्सस से पूरा काम कर लिया। बट कुछ लोग होते हैं जिनको गिटार थोड़ा सा चाहिए, रियलिस्टिक फील चाहिए, तो तब वो गिटार की तरफ आते हैं। फिर जब उन्होंने रियलिस्टिक गिटार यूज किया, तो उनका मन करने लगे कि यार रियलिस्टिक गिटार की यूज किया तो इतना अच्छा लगा, कभी रियलिस्टिक वायलिन यूज करना हो, पियानो यूज करना हो, फ्लूट यूज करना हो, हारमोनियम यूज करना हो। तो इसीलिए कंपनीज ने ये सारी चीजें बनाई है कि म्यूजिक प्रोड्यूसर को जब आइडिया आएगा कि मुझे क्या क्या चाहिए, क्या क्या यूज करना है, जब वो एक चीज को एक्सप्लोर करेगा, तो फिर उसके लिए आया नए नए प्लगइन्स बने, नए नए वीएसटीज बने। तो सारे वीएसटी यूज करने हैं हमें, ऐसा जरूरी नहीं है। बट जो साउंड आपके माइंड में वो ढूंढनी आनी चाहिए, अगर वो ढूंढनी नहीं आएगी तो फिर कैसे चलेगा, फिर आप म्यूजिक प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे। आपके माइंड में एक आइडिया है, कैसे उसको लेके आएंगे हम, कोई तरीका ही नहीं है उसको सॉफ्टवेयर में लेके जी आने सर। का। तो उसके लिए आप अपना वीएसटी प्लगइन देखो, वेबसाइट्स वगैरह हैं बहुत सारा, आप किसी भी वीएसटी प्लगइन जाके क्रैक डाउनलोड लिख दो, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ डाउनलोड हो जाता है। वो चलता है या नहीं चलता है वो आपकी जिम्मेदारी है। उसको आप अनइंस्टॉल करो, फिर दूसरा सर्च करो, ऐसे करते 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 जब एक्सपीरियंस आपको बहुत हो जाएगा, तो आपको फिर पता चल जाएगा कि कौन से प्लगइन आपके काम के हैं, कौन से प्लगइन आपके काम के नहीं। ठीक है। तो ये है। अब इसमें और कुछ फाइंड करते हैं। मैं ऐसा साउंड बनाने वाला हूँ, एक मुझे नहीं पता, मैं एक आर्प का पैटर्न बनाने वाला हूँ, और आर्पेजियोज एक एआई प्लगइन है जो अपने को मेलोडीज बना के देता है। तो अभी मुझे कुछ नहीं पता ये क्या बना के देगा। ये सब साउंड डिजाइन होने वाला है, क्योंकि मुझे पता है इस प्लगइन की हेल्प से मैं एक नया साउंड डिजाइन कर सकता हूँ। ठीक है, तो पहले कोई पैटर्न ले लेते हैं। हमारे सिस्टम में इतने वो नहीं है, होते हैं सर। तो मेरा है नहीं नहीं, सर। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ क्या क्या हो सकता है। जी सर, जी सर। तो मैं कॉन्टैक्ट लाइब्रेरी परसों मैंने इंस्टॉल की थी सर, लेकिन वो चल नहीं रहा। मैंने उसमें डाले थे वो सर साउंड्स इंडियन, वो लाया था मैंने उसको, 4 डाउनलोड्स और उसमें किया था, लेकिन वो नहीं चल रहे हैं उसमें सर। क्या आप हेल्प करेंगे उसमें सर? वो मैं वही बोलता हूँ, जो आप डाउनलोड करेंगे वो आपको खुद ही देखना पड़ेगा। जो आपने डाउनलोड किया है आपको खुद ही उसमें समझना चल पड़ेगा। रहा है, सब चल रहा है सर। वो खुल गई वो भी, लेकिन वो फिर साउंड उसमें एडजस्ट करना नहीं आया सर। वो तो वही तो एक्सप्लोर करना है, वही वहीं पे तो आपने मेहनत करनी है। मैं आइडियाज आपको दे सकता हूँ, इस जी मेहनत सर। आपने वहीं पे करनी है। ठीक है, तो देखो जैसे मेरे पास ये कुछ साउंड दिखा रहा है, पॉलीज हैं, जल्दी स्लैप है, क्रिएटिव साउंड्स हैं। मतलब ये बहुत अलग है, मुझे नहीं पता है क्या चीज़। ये कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं साउंड, ये यही साउंड डिजाइनिंग का प्रोसेस है। मैं इसकी हेल्प से और इसकी हेल्प से एक साउंड बनाने वाला हूँ, जो मुझे नहीं पता है कि इस दुनिया में अभी है भी कि नहीं है। ठीक है, तो हम बनाते हैं उसको। ए मेजर ही स्केल आ रहा है, शायद ए पे आ गया है। ठीक है, ए मेजर है या माइनर है उसको देखेंगे अभी, तो एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं ऐसे नहीं है, बताएगा ये। एक ऑटो की हेल्प से पता कर, मेजर है। ठीक है, डन। तो यानी कि सही अंदाजा हमने लगा लिया। अब लूम में मैं एक ऐसे साउंड ढूंढ रहा हूँ जो बस हो, बस पता नहीं क्यों बनाई होगी किसी ने, बस वो हो यहाँ पे और हमारे काम आ जाए बस आज। ये क्रिएटिव साउंड है, डन। अब ऑर्प आर्पेजियोज, अच्छा और पॉट भी लगाना पड़ता है इसके लिए। ठीक है, ए मेजर
और कॉर्ड्स लगा लेते हैं इसके लिए। तो ए मेजर हमारा की होने वाला है, तो कॉर्ड्स में ए मेजर का जाएगा। दूसरा हमारा क्या है इसमें, अब एक मिनट इसके कॉर्ड्स देख लेते हैं। इसके लिए तो यहाँ पे जो प्लगइन्स आपको बताया मैंने, कहीं ना कहीं उनकी यूज़ होने वाला है, तो हमें ए मेजर के अभी कॉर्ड्स की जानकारी चाहिए। तो फटाफट ए मेजर बी माइनर, ठीक है, तो दो ए मेजर बी माइनर सी शार्प माइनर डी मेजर, ए मेजर बी माइनर ए मेजर एफ शार्प माइनर, ये प्रोग्रेशन लगता है। तो ए मेजर बी माइनर ए मेजर बी ए और यहाँ पे एफ शार्प। कभी कभी साउंड्स बहुत अच्छी क्रिएट करता है ये। इसने एक कुछ वाइब क्रिएट करी। अब ये जो नोट्स इसने बनाए ये मुझे यहाँ पे यूज़ सर नहीं कर ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है सर? ये और वे अपना, ठीक है। अब मैं इनको यहाँ से पकड़ के इधर ले जाने वाला हूँ, यहाँ पे अपना यहाँ पे अपना लूम में ले जाने वाला हूँ, ठीक है। अब ये यहाँ पे पैटर्न बनेगा। ठीक है, ये अच्छा आइडिया है, ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। अभी ये तो अनलिमिटेड आइडियाज क्रिएट कर सकता है, कुछ भी क्रिएट कर सकता है। सुनते हैं एक बार अब क्या है। ये ज्यादा नहीं बन रहा। ये खुद ही जनरेट करके देगा सर? ये खुद ही जनरेट करके देगा कॉर्ड्स के साथ साथ, देखो। वहां से ड्रैग नहीं कर सकते इसको यहाँ पे सर? ट्रैक कर तो लिया मैंने, और से इसको बना के हमने दूसरे इंस्ट्रूमेंट पे लेके आ गए ना, जो हमने इंस्ट्रूमेंट चूज किया जी था जी जी। पैटर्न को। स्केलर से इसमें डालना है सर? किलर से वो जो और हमने यूज किया, तो बिल्कुल नई साउंड्स बनाना सीख रहे हैं, नई साउंड्स कैसे बनाते हैं। इतनी कोजी साउंड है, हमें नहीं पता था ये अपने कलेक्शन में है या नहीं है। अब अपने कॉर्ड के हिसाब से इसको लगा देते थे। अब भले ही आप यूकुलेले को हटा लो, बट यूकुलेले की हेल्प से हम वहां तक पहुंच गए जहां तक हमें आना था, देखो। यूनिक, कितना यूनिक ये प्रोग्रेशन है। हमें नहीं पता था कैसे बनेगा क्या बनेगा। लूम में ये साउंड हमको मिली, इसके अंदर हमने ये करा, तो यही तो चीज साउंड डिजाइन होगी। ऐसी तो नई नई साउंड्स बनती हैं। अब देखो इसको स्टार्ट ऐसे कर लो, तो रख सकते हैं। 1 2 3 4। पहले का बस इतना पैटर्न हमें चाहिए जो हमारे काम का है। बस परफेक्ट, ये पैटर्न आ गया हमारे पास। कैसे आप स्टार्ट करने वाले हो, कैसे क्या करने वाले हो, ये तो सब अब सोचो। जैसे आ, यही पैटर्न हम यहाँ पे लेके आ जाते हैं, जिसमें हम किक को मेक यूनिक करके इसमें से किक रिमूव कर देते हैं। तो यही पैटर्न अपना ऐसा प्रोग्रेस करेगा यहाँ पे, लाइक।
इसके साथ थोड़े अगर अच्छे कॉर्ड्स भी लग जाएं जो हमारे पास आए थे, अभी इसने बनाए थे, तो और भी अच्छा हो जाएगा। कॉर्ड के लिए एक डिफरेंट टाइप का इंस्ट्रूमेंट कुछ चूज करते हैं। इसको अभी तो स्केलर में ले लेते हैं कॉर्ड्स को, बट एक अच्छा साउंड इसके लिए फाइंड करते हैं। जैसे कोई बहुत यूनिक भी आप ट्राई कर सकते हैं। दवा फूल क्या है? दवा क्या है? गले में हाँ। करते हैं इस बार एफ एल स्टूडियो का सिट्रस ही यूज़ कर लेते हैं, तो हमें ऐसा रहेगा कि यहाँ भी अच्छे साउंड बन सकते हैं। तो इसमें मैं लगाता हूँ। तो वैसे तो इसमें अच्छी साउंड होती नहीं है, बट हम थोड़ा सा डिज़ाइन करके, मुझे यहाँ पे पियानो कीज चाहिए, कुछ साइलेंट से, कुछ प्यारे से कीज। ये चीज थोड़ा सा और डाउन हो जाए तो ठीक है। बस डिपेंड करता है आपके आइडियाज़ पे। अब देखो हमने इसी के कॉर्ड लग रूट, ये जो है सिट्रस है, एफ एल स्टूडियो का स्टॉक प्लगइन है, बट देखो उसके कॉर्ड्स कितने प्यारे लगेंगे। और इसमें की लेने हैं हमें। हाँ क्या सर बोल। हाँ कॉर्ड्स में ओनली कीज लेने हैं हमें। हाँ कीज, हाँ सिर्फ कीज से काम चल जाएगा। पैटर्न नहीं चाहिए। अब जो ये रिदम एक बार बन गई है, इसको हमको पता है इसमें अब क्या क्या ऐड हो सकता है। तो आप कोई रैगेटन वाला कोई सैम्पल पैक ओपन कर लो, यहाँ से आपके पास नई साउंड आ गई। इधर से इसके कुछ एलिमेंट्स होते, टॉप्स वगैरह होते रैगेटन के, वो आप यूज़ कर लो, आपका गाना फील हो जाएगा पूरा। देखो जैसे यहाँ पे प्रीम प्लैनेट सैम्पल रैगेटन, ये कुछ हो गई तो अलग है। प्रीमियम रैगेटन सैम्पल पैक ड्रम लूप्स इसमें पर। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही माइंड में आ जाएगा कि हाँ ये हम बना सकते हैं, बट क्यों बनाना है जब हमारे पास इतने सारे आइडियाज़ हैं। अगर मैं शुरू में सोचता इसके बारे में कि ऐसा बनाना है, तो मुझसे बन ही नहीं पाता ना। मतलब ये तो कुछ है ही नहीं। ये तो ऐसा है कि बस हमको नॉलेज है साउंड्स की, हमें पता है कौन सा साउंड एक साथ कैसा लगेगा, कौन सा साउंड कैसा टेक्सचर दे सकता है, कौन सा हम लूप यूज कर सकते हैं कब। मुझे तो जब मैंने आपके सामने सॉफ्टवेयर खोला तो मुझे नहीं पता होगा कि मैं आज ड्रैगन का ये वाला लूप यूज करने वाला हूँ। मेरे मन में पता है कि जब ऐसा बनेगा, ऐसा फील आएगा, तो कहाँ पे क्या चीज़ यूज़ करनी है, क्या मेरे कलेक्शन में है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। ये गिटार जब शुरू किया था तो पूरा लुक था, बट हमें पता था कि हमें जब आगे बना तो हमने देखा कि पूरा सही नहीं लग रहा, तो उसका सिर्फ इतना पार्ट हमने यूज़ कर लिया। देखो और वो हमारे वाइब को कंप्लीट कर रहा है। परक्यूशन भी आ गया। अब थोड़ा सा किक को हैवी करना है, तो एक किक वाला पैटर्न में लगा दो इसके साथ। ठीक है, मेलोडी वगैरह भी है। ठीक है, और मुझे ये भी नहीं पता था कि ये वाला गिटार मिल जाएगा, तो इसको हमने फिट टू टेम्पो करके इसके साथ कर दिया। और देखो कभी ये ऐसा हो जाए तो इसको मैनुअली सेट कर दो। ये तो मुझे इसके एक ही कॉर्ड लग रहे हैं काम के, तो हम वही सिर्फ वही कॉर्ड ले लेते हैं यहाँ पे लाइन। थोड़ा सा इसको कम कर लेंगे। डन। एफएक्स कुछ ऐड करना है इसमें, तो ट्राई करते हैं। सर ये स्ट्रेच करते हैं ना सर? हाँ ये स्ट्रेच करते हैं ना सर? अगर कोई साउंड इसको जैसे हमें सिंक्रोनाइज टाइम टेम्पो पे करना है सर, तो आप क्विक कैसे करते हैं उसको सर? तो यहाँ पे कहाँ पे जाना होता है हमें? तब अपने बीपीएम पे सेट करना है उस साउंड को। जी, अभी किया तो, था ना आपने, ये इसको टेम्पो हाँ पे सेट किया। जब करते हैं ना फिर वो आगे पीछे जाता है, तो पीछे कैसे वो जब मैं यहाँ से करता हूँ ना ये पूरा जाता है, उसका उसका तो नोट ही चेंज ये होता है सर। ये क्या होता है कि जब आप इसको करते हैं तो जो लूप्स बने हुए आते हैं ना, ये बार टू बार होते हैं।
ये मतलब आप जैसा भी ये टेढ़ा चला जाए ना, तो उसको आप एक बार पे कर दो, अपने आप बीट पे आ जाएगा। जैसे आपने अगर कोई भी लूप लिया, जैसे हमने ये वाला लूप लिया बीट टू का, ठीक जी है, सर। अब ये लूप है तो ये ना बार टू, हमें पता है ये बार टू बार आते हैं सारे लूप्स बार टू बार। अगर ये बीट पे नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे बाहर निकल रहा है, तो मुझे पता है मुझे क्या करना है, मुझे जैसे इस वजह से बार पे सेट करना है, अपने बीपीएम पे आ जाएगा। तो ऊपर बार बार सेट करना होता है सर? हाँ, बस बार टू बार आप कोई सा भी लूप लोगे, चाहे गिटार का होगा, इसका होगा, बीट्स का होगा, परक्यूशंस का होगा, उसे बार टू बार सेट करना है और अपने आप ही वो अपना बीपिंग पे आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम ऐसा, तो लाइक ब्रेक पैटर्न बनाना है, तो मैं इसी का ब्रेक पैटर्न बना दूंगा अपने percussion। इसका पैटर्न को सुनते एक बार, ये कैसा सुनाई दे रहा है, लाइक यहाँ पे एक लास्ट में स्नेयर है, तो ज़्यादा नहीं सोचना, इसी का क्रिएटिव कुछ करके इसी को ट्राई कर लो, लाइक ऐसा। इसको स्मॉल करके एंड ऐसे साउंड करेगा, अपनी बीट आ जाएगी। Done। इतना बढ़िया भरा भरा साउंड लग रहा है, एकदम बढ़िया। तो ये अगर अब कोई अगर इस पे गाना बन जाए और हम फिर सोच विचार में पड़े कि यार ये साउंड का हमें पता चल जाता है कि ये साउंड कैसे बनाई है, कैसे बनी है, तो आप खुद ही देख लो ये साउंड कैसे बनती है। मतलब कोई रूल नहीं है, कोई कुछ नहीं, बस आपको नॉलेज है लूप्स यूज करने की, आपको नॉलेज है सिंथेसाइजर यूज करने की, आपको नॉलेज है कौन सी साउंड मेरे माइंड में चल रही है और मुझे यहाँ पे चाहिए, आपको नॉलेज है लूप्स को कैसे कट करना है, एडिट करना है, उनका की चेंज करना है, और जो ये साउंड चलती है बेस के लिए कैसा बेस चाहिए, कौन सा 5 बेस सुन के देखे तब एक बेस हमें पसंद आया, फिर हमने कॉर्ड्स के लिए देखा कीज नहीं मिल रहे तो हमने पियानो उसका यूज कर लिया, जबकि हम वैसे नॉर्मली एफएल स्टूडियो के वीएसटी जो उसके स्टॉक प्लगइन्स होते हैं यूज नहीं करते हैं। मुझे मेलोडी नहीं आ रही थी कि कैसी मेलोडी बनेगी, तो मैंने एआई प्लगइन यूज कर लिया और कॉर्ड्स या और आर्पेजियोज। बस इस तरीके से अपना कुछ ना कुछ बन जाता है, और जब बन जाता है तो फिर तब लोग उसे सुनते हैं, और या कोई और बनाता है तो हम सोचते हैं ऐसा कैसे बनाना है, हमें आइडिया मिल जाए। तो आपको पता है ना, वो आप सीख सकते हैं ना कोई बता सकता है, जब प्रोसेस में आप डूबते हैं तभी आपको पता चलता है। जी। ठीक है, तो ये चीज़ें अब आप लोग अपने वीएसटी प्लगइन्स वगैरह को एक्सप्लोर करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर। आपको नहीं होने वाला, अपने सैंपल पैक का एक कलेक्शन बनाओ अच्छा अच्छा, उसके बिना भी सर नहीं। नहीं है हमारे पास, क्या सर अभी तो उतना क्या अब करें सर। मैंने आपको वेबसाइट्स वगैरह बताई हुई है, आप करो डाउनलोड करो। जब मैं भी करता तो मुझे भी नहीं बताना था, अब तो चलो आप तो मुझसे कोर्स कर रहे हो। जब मैं था तो मैंने तो मुझे तो कोई बताने ना, मैंने कभी यूट्यूब ट्यूटोरियल देखा आज तक एक, ना मैंने कभी से सीखा, ना मुझे कभी किसी ने बताया। सोचो मैंने वीएसटी प्लगइन तक खुद गलती से एक्सप्लोर करे कि वीएसटी प्लगइन भी कोई चीज होती है, तो आपको भी गुजरना पड़ेगा इस प्रोसेस से। जी इसका सर। शॉर्टकट तरीका नहीं है। आप करो, आप ट्राई करो, फिर से ट्राई करो, नहीं हो रहा है इंस्टॉल, फिर से करो, कुछ ना कुछ और देखो, उसके साउंड्स देखो, साउंड्स किधर है क्या है, कैसे कैसे साउंड्स हैं, अपने सैंपल पैक का बनाओ। आप सीमेटिक्स वेबसाइट पे चले जाओ, उनके तो सारा उनका कलेक्शन फ्री में पड़ा है वहाँ पे। जी सीमेटिक्स जी। पे जाओ, आप इधर जाओ, उनका फ्री डाउनलोड में, इस ये पूरा का पूरा डाउनलोड कर लो, आपके पास वैसे सारे सैंपल पैक आ गए, ये सारे डाउनलोड कर लो।